नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमा। आज आप लोगों को सबसे पहले एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, होम्योपैथिक जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है और यह एक सरल, सौम्य एवं बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाली चिकित्सा प्रणाली है। होम्योपैथी, जैसे ही हम होम्योपैथी के बारे में कहते हैं तो हमें सबसे पहले मीठी मीठी जो सफ़ेद कलर की गोलियां होती हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है। एक्चुअली जो वो गोलियां होती हैं वो एक कैरियर का काम करती हैं। उनके अंदर हमारी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिनको डाला जाता है और फिर वो गोलियाँ दवाई में कन्वर्ट होती हैं और वो दवाइयों का रूप लेती हैं और फिर वो एक माध्यम है गोलियाँ और दवाइयाँ उनमें डाली जाती हैं। दवाइयों का जो सिलेक्शन होता है वो आपका जो डॉक्टर होता है वो जब आपका एक प्रॉपर केस लेता है, आपको जिस भी आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसके लिए एक पूरा एक केस टेकिंग प्रोसीजर होता है। और जो ये बीमारियां होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी बीमारी पे काम नहीं करती हैं, ये एक व्यक्ति विशेष पे काम करती हैं। जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसकी एक प्रॉपर केस रिपोर्टिंग की जाती है और फिर उसके विशेषताओं के आधार पर दवाइयों का सिलेक्शन होता है जो कि उस व्यक्ति विशेष पे काम करती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे कि वो उन बीमारियों से, जिस भी बीमारियों से ग्रसित है, उससे लड़ने की उसकी क्षमता बढ़े और उसका निदान हो सके। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो इलाज जड़ से करती हैं और बीमारियां जो होती हैं उनके बार बार होने की संभावना कम हो जाती है। और भी कोई बीमारी है, क्योंकि इंटरनल इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आप आने वाली बीमारियों से भी बचाव होता है आपका, और जो बीमारियां हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो एक स्टेट ऑफ वेलबींग जिसे हम कहते हैं हेल्थ, यानी कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग जो होता है वो पेशेंट उसको पा पाता है। तो होम्योपैथी जो है उसको पहले हम समझें कि ये क्या है। और आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम होम्योपैथी और अस्थमा कि अस्थमा में होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है उसके बारे में आज आपसे मैं बात करूं और मैं बताऊं। और इसके बाद जो हम साथ में एक वीडियो शेयर करेंगे, वो हमारे पास एक बच्चा है जो कि एक क्रॉनिक पेशेंट ऑफ एस्थमा था और वो काफ़ी सालों से एस्थमा की मेडिसिन खा रहा था बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। ऑल दी एलोपैथिक मेडिसिन ही वॉज टेकिंग, इनहेलर्स भी लिए और एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही थी, पर उसकी जो समस्या थी उसका जड़ से निवारण नहीं हो पा रहा था। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस कि बार बार इन्हेलर्स लेना, बार बार नींद ना आना, जाग जाना, एक एंग्जाइटी बनी रहना, सांस ना ले पाना। उसके लिए उन्होंने फिर होम्योपैथिक का चुनाव किया और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और विद द ट्रीटमेंट, 1 साल के ट्रीटमेंट के साथ साथ ही उनके इन्हेलर्स बंद कर दिए गए थे और आज काफ़ी टाइम बाद भी ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। और अब कुछ हम 4-5 साल से उनको किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं एंड ही इज़ ऑल फाइन। तो अभी हम आपको अस्थमा के बारे में और उस पेशेंट के बारे में अपने बारे में आप बताइए कि आप यहाँ पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो ब्रोंकियल एस्थमा आपका डायग्नोस हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एंड आज ये कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। ही इज़ नॉट हैविंग एनी इश्यूज एंड एनी प्रॉब्लम। सो जस्ट फॉर द फीडबैक आज हम जतिश से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स के लिए ये आए थे एंड गोल ऑफ द एपिसोड। जतिश आप बताइए। छोटा था तभी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग में रोज फीवर हो जाता था, कफ। ये आप कितने साल के थे उस टाइम पे? काफ़ी छोटा, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10, 11, 12। वो तो मैं उससे भी पहले था। उससे पहले आपको मतलब अर्लियर सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड ही आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना, कि आपको ब्रेथलेसनेस होती थी, स्पेल्स ऑफ ब्रेथलेसनेस होता था, आपको फीवर रहता था, गले में इरिटेशंस, और क्या होता था? और बस ब्रीदिंग की मेन प्रॉब्लम थी और ग्रोथ भी नहीं थी भी आपकी, नहीं। ठीक है। वेट काफ़ी कम था। ओके, एंड हाइट भी आपकी नहीं थी, है ना। तो फिर आप कहे सबसे पहले किसके पास, आपको याद है कुछ पेरेंट्स आपको कहाँ लेकर गए थे ट्रीटमेंट के लिए? मतलब कैसे रिएक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट था, हाँ, एलोपैथी में जैसे फीवर हो गया तो फीवर भी हो गई, कोल्ड हो गई तो उसकी कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा। ठीक तो है। उससे ऐसा था इम्यूनिटी मेरे को मतलब और ज़्यादा पापा जिसका बताते थे कि और ज़्यादा बढ़ती रहती थी प्रॉब्लम। तो फिर हम GMCH गए चंडीगढ़, वहाँ से भी ट्रीटमेंट चला, इनहेलर्स पे आया मैं, मतलब बताया जिसमें उन्होंने एस्थमा डायग्नोस किया आपका 32 में आप जो ट्रीटमेंट के लिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने इनको डायग्नोसिस हुआ इनका एस्थमा एंड ही हैज स्टार्टेड विद इनहेलर्स एज पर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और वो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा आपका चलने लगा था, है ना?
उससे एक बार मेरे को ये हुआ था शुगर पे मेरे को एक ना ब्रीदिंग होती थी जब मेरा रहता फिर ठीक होता था थोड़ी देर फिर से तो मेरे को उससे ही इरिटेशन होने लगी थी मैंने खुद लेना बंद कर दिया छोटे होते मतलब फिर मैंने पापा को कहा था कि डॉक्टर चेंज कर दो मेरे को या तो रहने दो मेरे को नहीं देना ट्रीटमेंट फिर पापा ने कहा सब तेरा आयुर्वेद या फिर होम्योपैथिक से करा देता है तो आप जिसका पास में थे तो होम्योपैथिक में आ गई तो फिर आपका भी पापा ने दिया कि मतलब काफ़ी अच्छा लगा तो फिर हमने यहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पहले तो पता ही नहीं था कि होम्योपैथिक में होती है अगर होम्योपैथिक से बड़ा शुरू होता है तो विश्वास करके चलने दिया काफ़ी मतलब उससे ऐसा लगा कि हाँ ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है इम्यूनिटी बढ़ रही है दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं थी मान लो काफ़ी टाइम बाद मतलब गैप जो था ना ब्रीथलेसनेस वगैरह वो बढ़ गया था टाइम स्पेंड तो उसमें बस फिर धीरे धीरे ठीक होता गया फिर हमने एलोपैथी को बिल्कुल स्किप कर दिया तो उसके बाद से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जब आप मेरे पास आए आई रिमेंबर तो आपके उस टाइम पे इनहेलर्स ऑन थे आपको लेना पड़ता था बट आउट ऑफ इरिटेशन और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि मुझे ये लेना पड़ता है और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है पर एज द कोर्स ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इनका सारा का सारा एलोपैथिक मेडिसिन इनहेलर सारा हमने स्विच ऑफ कर दिया सब कुछ बंद कर दिया एंड विद द कोर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ये कम्प्लीटली ठीक हो गए और इनकी ग्रोथ appropriate to the age आज you are how old are you 17 years तो हाइट वेट मतलब लोगों को मुझे याद है इनके पेरेंट्स वरीड थे और मुझे कहते थे कि इनकी हाइट और वेट इंक्रीज नहीं होगा ये प्रॉपरली ग्रोथ नहीं ले पाएंगे तो नाउ ही इज टॉल इनफ और हर तरीके से ही इज ऑल फाइन और आप कह रहे थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर वर्किंग स्लो ऐसा आपको पता था तो आप कुछ ये हाँ अब अपना आप बताओगे कि आप क्या बोलना चाहते हो कि होम्योपैथी का क्या कैसे एक्ट करती है एंड हाउ गुड इट इज ऐसा कुछ बताना चाहते हैं आप रिएक्शन तो मेरे को आज तक कभी दिखा नहीं कि कुछ एलर्जी होगी बट अच्छा लगा था मतलब जैसे दवाइयाँ लेते थे तो कभी दवाइयों से इफेक्ट आ जाता था डॉक्टर जिस तरह बताते थे कि ये दवाई करना चाहिए तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं तो फिर मतलब ठीक चलता रहा अच्छा चलता रहा और धीरे धीरे जैसे ही आराम आ गया फिर इसी में हमने कंटिन्यू रखा काफ़ी टाइम थोड़ा सा ही लगा ज़्यादा नहीं शॉर्ट स्पैन का टाइम है इतना भी नहीं आपका लगा। हाँ आई गेस 1 ईयर और ऐसे फिर हमने रेजिस्ट्रेशंस में जो भी थी 1 साल के अंदर अंदर तो अभी आपको कितने साल हो गए यू आर ऑल फाइन जतिश 5 इयर्स हाँ मतलब 5 इयर्स हो गए आज स्पेशली इनको यहाँ पे फीडबैक के लिए बुलाया बिकॉज इज ऑल फाइन और इनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है सो ही इज ऑल सेटिस्फाइड विद द होम्योपैथी और आपको आप बहुत